बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों हमने शुरू किया हुआ है जी 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की थी। आज हमने बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है वो सॉल्व करनी है। तो रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने इसका जो है करेक्ट आंसर चूज़ करना है। एमसीक्यूज़ आपके सामने मैंने सारे बनाए हुए हैं जी। पहला जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें जी हमारे पास है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4। हमने इसका आंसर बताना है क्या आएगा जी। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 की पावर को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे -1 और यहाँ पर भी पुट कर दे -1 स्क्वायर। फर्स्ट वाला -1 एज इट इज़ और सेकंड वाले -1 का क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, +1। फाइनल आंसर आ गया जी 0। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा 0। नेक्स्ट है जी रियल पार्ट ऑफ 2 में है जी रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। इसका हमने रियल पार्ट बताना है। तो पहले बेटा इस पर फार्मूला अप्लाई कर ले, a - b अपनी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर ले। 2 2 ज़ार 4 2 3 टाइम 6 आयोटा -3 आयोटा 2 टाइम -6 आयोटा एंड -3 आयोटा + 3 आयोटा टाइम -9 आयोटा स्क्वायर। ये बेटा दोनों कैंसिल आउट हो गए। 4 - 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। ये इक्वल हो गया 4 + 9, दोनों को ऐड करने से 13। तो ये बेटा इसका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो गया जी। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। 3 में जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा। इमेजिनरी पार्ट इसका बताना है। तो मल्टीप्लाई कर दे पहले। 2 2 ज़ार 4 + 2 आयोटा टाइम 2 आयोटा आयोटा 2 टाइम -2 आयोटा एंड आयोटा + आयोटा टाइम आयोटा स्क्वायर। ये मिडिल टर्म कैंसिल होगी, सेम टर्म विद अपोजिट साइन। 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा आ गई है जी -1। तो 4 - 1 4 + 1 जो कि 5। ये तो आंसर बनता है हमारा 5। इसमें तो हमारा जो है इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। इसका मतलब है हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा है। तो 0 हमारा जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ये जी 0 को टिक कर लें, 0 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये साथ में मैं सर्कल भी कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ जाए। अब चलते हैं जी हम x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर वैन। x + आयोटा y इमेजिनरी नंबर प्योर कब होगा? जब उसका रियल पार्ट जो कि x है वो 0 होगा। जब इसका रियल पार्ट x 0 होगा तो फिर ये प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 आयोटा। एडिटिव इनवर्स में बच्चों हम क्या करते हैं कि दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो क्या होगा 5 माइनस का और 2 प्लस का। तो ये ऑप्शन बेटा हमारा डी करेक्ट है, दोनों के साइन चेंज कर देने। व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + आयोटा। 1 + आयोटा का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो इसके लिए थोड़ी सी इधर वर्किंग करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको जी बताते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका है जी 1 + आयोटा का। फ़र्ज़ करें ये जी है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z। दोनों साइड पर रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल लेने के बाद इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ऊपर हो गया जी 1 - आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर नीचे एक a + b और a - b। इन पर फार्मूला अप्लाई करें a² - b²। तो ये आ गया जी 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये बच्चों आ गया 1 - आयोटा ओवर 1 + 1। 1 - आयोटा नीचे 1 + 1 ऐड होकर 2 आ गया। तो इसको सेपरेटली लिख ले 1/2 - 1/2 आयोटा। तो यहाँ से हमारा जो है ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ये मैंने साथ सर्कल भी कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में है कि जी की वैल्यू हमें गिवन है जी 4 - 3 आयोटा और हमें क्या फाइंड करना है जी कॉन्जुगेट। तो बेटा जी की वैल्यू होगी 4 - 3 आयोटा इंटू जी कॉन्जुगेट की वैल्यू होगी 4। ये इसको सॉल्व कर ले, ऊपर कॉन्जुगेट आ गया जी। कॉन्जुगेट जब अप्लाई करेंगे तो 4 - 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। a - b a + b। फर्स्ट का स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हो गया माइनस सेकंड स्क्वायर। फार्मूला बच्चों ये अप्लाई हुआ a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई हो गया जी। 4 का स्क्वायर हो गया जी 16 - 3 का स्क्वायर 9
आयोटा स्केयर। इसके बाद जी 16 माइनस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो ये हो गया 16 माइनस एंड माइनस प्लस 9 25। ये हमारा जो बचा आंसर है 25, ये करेक्ट आ गया जी। 7 पार्ट्स इसके हो चुके हैं। MCQs को हमेशा बेटा वर्किंग करके सुकून से डिस्कस करके फिर उसके आंसर को टिक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अच्छा कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट बताना है तो बेटा डायरेक्ट ही हम बता सकते हैं। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जस्ट आयोटा और ये टर्म का साइन चेंज करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट आ गया 9 + 4 आयोटा। ये ऑप्शन करेक्ट है इसका, 9 + 4 आयोटा। इफ़ z = 4 + 4 आयोटा देन z + z कॉन्जुगेट। z + z कॉन्जुगेट क्या होगा जी, z की वैल्यू है 4 + 4 आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट है जी 4 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट अप्लाई कर दे, ब्रैकेट्स ओपन कर दे, 4 + 4 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा +4 - 4 आयोटा। कॉन्जुगेट में हम जो है माइनस वाली जो आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो -4 आयोटा + 4 आयोटा कैंसिल, 4 + 4 8, तो ये ए ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। अब हम चलते हैं जी, इफ़ z = 4 + 5 + 4 आयोटा देन z मॉडुलस = 0। तो ये हमारा MCQs है। हमने जी क्या करना है, z = 5 + 4 आयोटा, हमें गिवन है z मॉडुलस = 0, तो z का मॉडुलस क्या आएगा 5 स्क्वायर + 4 स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो गया जी 25 + 16 स्क्वायर रूट डेट इज़ इक्वल टू 0। ये हो गया जी 41 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर ख्याल रखना है, यहाँ पर 41 भी हमें आंसर में गिवन है और जो है फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 41 भी, तो हमें क्योंकि z का मॉडुलस 0 के इक्वल दिया गया, तो हमारा ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 41। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, वरना अगर आप देखें ना इस MCQs में अगर 41 है दोनों साइड पर, अगर आप इसका स्क्वायर भी ले लें तो बच्चों फ़र्क नहीं पड़ता, 41 = 0, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन हमें जो स्टेटमेंट गिवन है हमने उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है, तो इसलिए बच्चों इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि आपका आंसर क्या बनता है और आपने क्या आंसर देना है, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि यहाँ पर जो है अगर देखा जाएगा स्क्वायर ले ले तो फिर हमारा वो जो है सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन हमने स्क्वायर लेना नहीं है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है जी मॉडुलस अपने बस वहाँ तक रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 में इज़ 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। इज़ 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको एक्सप्लेन करना है हमने कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। तो यस एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आंसर आप करेंगे यस एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर जो होता है बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो होते ही होता है, ये MCQs में भी आ सकता है, तो इस बात को आप माइंड में रखिएगा कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते ही होता है, क्योंकि विथ एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पर हम लिखेंगे 0 कैन बी रिटन एज 0 + 0 आयोटा। तो इसको हम कह सकते हैं कि 0 हमारा जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 0 + 0 आयोटा। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 जी हमारा, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ multiplying what is the result of multiplying a complex number
बाय इट्स कॉन्जुगेट। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या रिज़ल्ट निकलेगा कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज अ रियल नंबर। इसका रिज़ल्ट हमेशा बेटा रियल नंबर निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आंसर तो ऊपर कंप्लीट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप अगर फ़र्ज़ कर लें लेट z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, और z कॉन्जुगेट क्या होगा जी, x माइनस अयोटा वाई। कॉन्जुगेट में हम क्या करेंगे, उसकी जो है अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, z मल्टीप्लाइड बाय z कॉन्जुगेट x प्लस अयोटा वाई इंटू एक्स माइनस अयोटा वाई। बेटा दोनों एक ब्रैकेट a प्लस भी और दूसरी a माइनस भी, इस पर अगर आप फार्मूला अप्लाई करें, फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस सेकंड स्केयर, तो ये हो गया जी एक्स स्केयर प्लस अयोटा स्केयर वाई स्केयर, सॉरी माइनस अयोटा स्केयर वाई स्केयर। अब आप क्या करें, अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें जो कि -1 है, और फाइनल आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये हमारे पास बेटा प्योर रियल नंबर है। तो हमें क्या रिज़ल्ट मिला जी कि जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो रियल नंबर में ही आएगा। ये हमें जी रिज़ल्ट मिला है। चलें जी, इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में है बेटा कि स्टेट द कंडीशंस फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। कंडीशन हमने बतानी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे। आंसर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल if and only if part number 1 their real parts are equal और कंडीशन 2 है हमारी their imaginary parts are equal, their imaginary पार्ट्स आर इक्वल। ये बेटा दो कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर जाती हैं, रियल पार्ट रियल के इक्वल आ जाए, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं जी हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल हैं। ये दो कंडीशन का पूरे होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो हमारे नंबर्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएगा जी, अगर आप इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो मैं साथ में ऐड कर दूँ, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए, वैसे आपका आंसर कंप्लीट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल z1 इज़ इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, और अगर z2 हमारे पास हो c प्लस d अयोटा, तो z1 एंड z2 आर इक्वल, z1 एंड z2 आर इक्वल इफ़ रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, a इज़ इक्वल टू c, एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो, b इज़ इक्वल टू d। ये बेटा एग्जांपल एक एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए है। आपका आंसर ऊपर ही कंप्लीट हो चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन था वो। तो नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। हमने सिंप्लीफाई करना है, क्या है, पार्ट नंबर 1 में है जी अयोटा रेज़ टू द पावर 37। इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.1 में स्टार्ट ही हमने यहाँ से किया था, कर चुके हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर अयोटा की पावर 8 हो उधर से एक अयोटा ब्रेक कर लेना है हमने।
ठीक हो गया बच्चों। अब जी जहाँ पर ये इवन पावर है, यहाँ से हमने क्या करना है, इसको एयोटा स्केयर में कन्वर्ट करना है। और 36 कब आएगा, जब 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपने से एयोटा स्केयर को रिप्लेस करना है। इसकी वैल्यू है -1 raised to the power 18 डॉट एयोटा। यहाँ पे लिख दे सिंस एयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। और अगर माइनस की पावर इवन नंबर में हो तो आंसर में +1 आएगा, अगर ऑड हो तो फिर -1 आता है। अयोटा 1 टाइम अयोटा, ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर है। अच्छा जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में मेरे पास है अयोटा रेज टू द पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा रेज टू द पावर 11। तो ये जी मेरे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम बेसिस पर जो है पावर्स को ऐड कर देंगे। अयोटा रेज टू द पावर 13 प्लस 11, इसकी पावर्स को ऐड कर दिया तो ये इक्वल आ गया अयोटा रेज टू द पावर 24। अब इसको अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले क्योंकि इवन पावर है। अयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 12, क्योंकि बेटा 12 टाइम 24 आता है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दे -1 रेज टू द पावर 12। और क्योंकि -1 की पावर जो है इवन में है तो ये आ जाएगा जी +1। ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट नंबर 2 का। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। थर्ड पार्ट में मेरे पास है माइनस अयोटा रेज टू द पावर -9। यहाँ पर बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर ऊपर पावर ऑड में हो तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -7 आएगा, अगर ऊपर इवन होता तो फिर -7 ना आता। माइनस अयोटा रेज टू द पावर -9। इसको बेटा 1 की डिवीजन में ले आए तो अयोटा रेज टू द पावर +9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, -1 ओवर अयोटा रेज टू द पावर 9 है, इसमें से एक अयोटा ब्रेक करेंगे। -1 ओवर अयोटा 8 को कन्वर्ट करेंगे अयोटा स्केयर में, और 2 4 टाइम 8 होता है तो ऊपर पावर आ गई जी 4। -1 ओवर इस अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दी -1 रेज टू द पावर 4 डॉट अयोटा। -1 ओवर, क्योंकि बच्चों जो है -1 की पावर 4 है जो कि इवन नंबर है तो ये आ गया जी +1 साथ में अयोटा। फाइनली आ गया 1 ओवर अयोटा। अभी ये हमारा सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से अयोटा जो है ख़त्म करना है। इसको रैशनलाइज कर लें, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। न्यूमिनेटर में बच्चों मेरे पास हो गया अयोटा -1 टाइम माइनस अयोटा, डिनोमिनेटर में हो गया अयोटा स्केयर। नीचे अब अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें आप -1, तो माइनस और माइनस कैंसिल, और डिवीजन में 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट नंबर 3 का। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 पार्ट में जी हमें गिवन है 3 - 4 अयोटा इंटू 5 - 6 अयोटा। इसको बच्चों हमने करना है जी सिंप्लीफाई। तो पहले जी ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 मल्टीप्लाई हुआ 5 - 6 अयोटा के साथ, फिर -4 अयोटा मल्टीप्लाई हुआ सारी ब्रैकेट के साथ 5 - 6 अयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करें, मल्टीप्लाई करें, 3 5 जार 15 - 3 6 जार 18 साथ में अयोटा, -4 5 टाइम 20 साथ अयोटा, माइनस एंड माइनस प्लस 4 6 टाइम 24 और अयोटा रेज टू द पावर 2, क्योंकि एक अयोटा बेटा ये है और एक ही अंदर ब्रैकेट के अंदर है। ये आ गया जी 15। इन दोनों को बेटा ऐड करें तो -38 अयोटा प्लस 24, और अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करते जी -1। तो यहाँ से क्या होगा जी 15 - 38 अयोटा प्लस माइनस -24 1 टाइम 24। ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको ऐड कर दें। 24 में से फिर प्लस माइनस माइनस 24 में से 15 निकाल देंगे तो 9, और साइन बड़ी टर्म का जो कि माइनस का है 24 का, साथ में -38 अयोटा एज इट इज़। ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। अब जी चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट 5 में मेरे पास है जी 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा। ये बेटा डिवीजन का है मेरे पास। पार्ट नंबर 4 में मल्टीप्लिकेशन थी, इसमें डिवीजन है। तो पहले फर्स्टली से क्या करें, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें 3 + 4 अयोटा ओवर 5 - 7 अयोटा।
इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में मेरे पास है 5 माइनस 7 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा जी 5 प्लस 7 आयोटा। इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 5 प्लस 7 आयोटा, और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया 5 माइनस 7 आयोटा इंटू 5 प्लस 7 आयोटा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले ये फर्स्ट ब्रैकेट से 3 सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 5 प्लस 7 आयोटा, फिर फर्स्ट ब्रैकेट से प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा सारी ब्रैकेट के साथ 5 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे प्लस माइनस वाला फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो फार्मूला हमारा अप्लाई हो गया जी। ऊपर ब्रैकेट ओपन करें, मल्टीप्लाई करें 3 5 ज़ार 15, 3 7 टाइम 21 आयोटा प्लस 4 आयोटा 5 टाइम 20 आयोटा, 4 आयोटा 7 आयोटा टाइम 28 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 25 आ गया माइनस 49 आयोटा स्केयर साथ आ गया जी। अब जी चलते हैं हम नेक्स्ट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये दो साइड में पहले इरेज कर लूँ। चलिए इधर आ जाए टॉप पर। ऊपर मिडिल टर्म को जो है ऐड कर दे दोनों टर्म्स को, 21 आयोटा और 20 आयोटा, ये हो गया जी 41 आयोटा, 15 प्लस 41 आयोटा, साथ में 28 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 49, और आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है -1 यहाँ पर भी पुट कर दी। 15 प्लस 41 आयोटा प्लस माइनस -28 डिवाइडेड बाय 25 माइनस एंड माइनस प्लस 49, यहाँ तक हो गया। अब बेटा हम देखिए ये 15 भी रियल पार्ट और -28 भी रियल पार्ट, 28 में से 15 निकाल देंगे तो 13 आ गया, और साइन बड़ी टर्म का, क्योंकि बड़ी टर्म हमारे पास 28 है तो इसका साइन माइनस है, प्लस 41 आयोटा, और नीचे आप दोनों टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 74। सेपरेटली डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर निकल आया सर -13/74 प्लस 41 था, 41/74 आयोटा। ये बच्चों हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू, हमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है जी 8 + 9 आयोटा का। एडिटिव इनवर्स तो इसका इंतहाई आसान है, एक स्टेप का ही है। एडिटिव इनवर्स डेट इज इक्वल टू -z, z का एडिटिव इनवर्स बेटा -z होता है, तो -z की वैल्यू लगा दे 8 + 9 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों का साइन चेंज होकर माइनस हो गया, -8 - 9 आयोटा, ये होगा जी एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा जी 1/z, दैट इज इक्वल टू 1/z की वैल्यू पुट कर दें 8 + 9 आयोटा। ये z की पावर बेटा नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर में z की पावर -1, जिसे z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। और इस साइड पर आप कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 8 + 9 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 8 - 9 आयोटा ओवर 8 - 9 आयोटा। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई 8 - 9 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 - 9 आयोटा ही आ गया, और नीचे होगा जी 8 + 9 आयोटा इंटू 8 - 9 आयोटा
न्यूमरेटर हमारा सेम चलेगा। नीचे जी फार्मूला अप्लाई हो गया। कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पर मैं एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ, ऐसे पहले भी हम यूज़ करते आ रहे हैं। ये फार्मूला नीचे हमारा डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला बच्चों हमने अप्लाई करना है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर हमारा सेम 8 माइनस 9 आयोटा, डिनोमिनेटर में हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस सेकंड स्केयर। ऊपर जी न्यूमरेटर सेम, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, साथ में आयोटा स्केयर 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 64 माइनस 81। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी। अच्छा जी 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 64 माइनस एंड माइनस प्लस 81। लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप हमारा है जी, हमने क्या करना है सेकंड लास्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड कर देना है। 145 आ गया हमारे पास। अब 145 को सेपरेटली डिवाइड कर दे, 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 आयोटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए जी क्वेश्चन 5 में क्या है। क्वेश्चन 5 में है जी हमें क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें जी दो वैल्यूज़ गिवन है z1 और z2 की, और कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो वेरीफाई करनी है। इफ़ z1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, z2 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, देन वेरीफाई डैट पार्ट नंबर इसका 1 है जी, z1 प्लस z2 कंजुगेट इज़ इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किया हुआ है। यहाँ पर जस्ट वैल्यूज़ चेंज है, बाकी सेम इसका तरीका है। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, z1 प्लस z2 कंजुगेट, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें। z1 की वैल्यू आ गई 3 प्लस 4 आयोटा, और साथ में z2 की वैल्यू आ गई जी 2 प्लस 3 आयोटा, और इनका जी कंजुगेट। रियल पार्ट बच्चों रियल में ऐड कर दे 5 हो गया, इमेजिनरी में ऐड करेंगे तो 7 आयोटा हो गया। कंजुगेट लास्ट में इसका कंजुगेट जो है वो अप्लाई कर दे तो ये आ गया 5 माइनस 7 आयोटा। लेफ़्ट हैंड साइड होगी हमारी। अब चलते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में है, पहले इनका कंजुगेट लेना है दोनों का सेपरेटली, और फिर जो है इनको ऐड करना है। फर्स्ट वाला आ गया जी 3 प्लस 4 आयोटा कंजुगेट, प्लस सेकंड आ गया जी z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा कंजुगेट। फर्स्ट वाले का कंजुगेट आ गया, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हुआ 3 माइनस 4 आयोटा, और सेकंड वाले का आ गया जी 2 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट रियल में ऐड तो हो गया 5, इमेजिनरी में ऐड तो हो गया -7 आयोटा। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस z1 प्लस z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। ये जी हमारा पार्ट नंबर 1 था जो कि सॉल्व हो चुका है। इन क्वेश्चन में बेटा ये आसानी है कि हमें पता होता है हमारा आंसर क्या आएगा। अगर आपकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई है, इट मीन्स आपने ठीक क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर दोनों में कोई फ़र्क आता है तो आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर के अंदर ही चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर गलती की है। चलिए जी इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट इसका पार्ट है जी हमारा मल्टीप्लिकेशन का, पार्ट नंबर 2। z1 z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। अभी ये मल्टीप्लिकेशन की पहले हमने एडिशन के हिसाब से प्रूव किया, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसको प्रूव करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड z1 z2
कॉन्जुगेट। पहले जी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 और Z2 की वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर दें। 3 + 4 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट। पहले बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 पहले मल्टीप्लाई होगा सारी ब्रैकेट के साथ, 2 + 3 आयोटा, फिर +4 आयोटा, सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 + 3 आयोटा। इसके ऊपर ये कॉन्जुगेट हमारा, कॉन्जुगेट हमने बिल्कुल लास्ट में अप्लाई करना है। 3 2 टाइम 6, 3 3 9, साथ में आयोटा प्लस 4 आयोटा 2 टाइम 8 आयोटा एंड 4 आयोटा 3 आयोटा टाइम 12 आयोटा स्केयर, ये जिसका कॉन्जुगेट। 6 इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, 9 + 8 17 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, इसका कॉन्जुगेट आ गया जी। 6 + 17 आयोटा प्लस माइनस 12 1 टाइम 12 कॉन्जुगेट। ये बच्चों उसके रियल पार्ट इनको ऐड कर दें, -12 + 6 दोनों को ऐड करें, प्लस माइनस 12 में से 6 निकाल दें तो 6 और साइन बड़ी टर्म का माइनस, प्लस 17 आयोटा कॉन्जुगेट। लास्ट में इसका कॉन्जुगेट ले लें, -6 - 17 आयोटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम चलेंगे जी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में है जी Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, दोनों की वैल्यूज़ का पहले हमने सेपरेट कॉन्जुगेट लेना है। 3 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट इंटू 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट। पहले जी कॉन्जुगेट लेते हैं। 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट आ गया 3 - 4 आयोटा, और 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आ गया 2 - 3 आयोटा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले ये 3 जो है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 - 3 आयोटा, फिर -4 आयोटा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 आयोटा। ब्रैकेट ओपन करें, 3 2 टाइम 6, 3 3 9 आयोटा, साथ में माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 8 आयोटा, माइनस एंड माइनस प्लस 4 3 12 आयोटा स्केयर। 6 माइनस दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, -17 आ गया, प्लस 12 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, ये आ गया जी 6 - 17 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 टाइम 12 -12 आ गया। ये भी बच्चों रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट। 12 में से 6 निकाल दे तो 6 साइन बड़ी टर्म का -17 आयोटा। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। लिखेंगे आप हैंस Z1 × Z2 कॉन्जुगेट दैट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट। ये बच्चों पार्ट हमारा जो है 2 भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड पार्ट हमारा है डिवीजन का। थर्ड पार्ट हमारा डिवीजन का है, तो इसमें आएगा जी Z1/Z2 कॉन्जुगेट दैट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। चलिए जी डिवीजन वाला भी स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड Z1/Z2 कॉन्जुगेट। Z1 और Z2 की बच्चों वैल्यू लगा दें। Z1 की वैल्यू है जी, वो क्वेश्चन में गिवन है 3 + 4 आयोटा ओवर Z2 की वैल्यू है जी 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर जी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लगाने के बाद जी हमने क्या करना है, हमने जी इसका आगे इसको रेशनलाइज करना है। 3 + 4 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा, इसको बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 - 3 आयोटा के साथ। कॉन्जुगेट के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये स्टेप आप चाहें तो ये जो मैंने स्टार किया स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मैं बेटा डिटेल्ड स्टेप करता हूँ ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स है जो मेरी क्लास से सीखना चाह रहा है और वो वीक है, उसके लिए फुल 100% डिटेल हो ताकि उसे आसानी रहे। 3 पहले जो है मल्टीप्लाई हो गया 2 - 3 आयोटा ब्रैकेट के साथ, फिर +4 आयोटा
मल्टीप्लाई हो गया 2 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट के साथ, और डिवीजन में आ गया बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्केयर, यानी कि एक ही जगह पर हमारा 2 स्केयर फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस सेकंड टर्म जो हमारी 3 आयोटा इसका स्केयर आ गया। ये जो स्टेप मैं ये करता हूँ ना बच्चे, ये पहले फर्स्ट ब्रैकेट से फर्स्ट एलिमेंट लेकर नेक्स्ट सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड एलिमेंट लेकर मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे यहाँ से, अगर आप ये डायरेक्ट भी इसकी भी मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करना चाहें तो तब भी हो जाएगी। ये मैं रेज़ कर देता हूँ, लेकिन ऊपर क्वेश्चन जो है वो मैं रेज़ नहीं करूँगा क्योंकि उसकी भी वैल्यूज़ हमें नेक्स्ट पार्ट्स में चाहिए, तो उसको इरेज नहीं करते। ये वैल्यूज़ अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहिए। तो ये हमारा इक्वल आएगा बच्चों, ब्रैकेट्स ओपन करने लगा हूँ, 3 2 टाइम 6 3 माइनस 3 आयोटा टाइम माइनस 9 आयोटा, 4 आयोटा 2 टाइम 8 आयोटा, फिर 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा टाइम माइनस 12 आयोटा स्केयर। डिवीजन में बच्चों मेरे पास आ गया 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, साथ में आयोटा स्केयर और इसका कॉन्जुगेट। डिवीजन वाला पार्ट कदरे कैलकुलेशन इसकी ज़्यादा लेंथी होती है। 6 इन दोनों टर्म्स को ऐड करें, माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, तो ये हो गया बेटे माइनस आयोटा, माइनस 12 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 ओवर 4 माइनस 9, इस आयोटा स्केयर की वैल्यू भी -1 रिप्लेस कर दें। चलें जी, 6 माइनस आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस 12 ओवर 4 माइनस एंड माइनस प्लस 9। ऊपर ये बेटा 6 रियल पार्ट और 12 रियल पार्ट, ये 18 हो गया, दोनों को ऐड करने से माइनस आयोटा, नीचे आ गया बच्चों 13। तो ये हमारा हो गया जी 18 ओवर 13 -1 ओवर 13 आयोटा, क्योंकि बेटा माइनस आयोटा तो उसका कॉफिशिएंट जो है वो -1 है, इसलिए -1 ओवर 13। अब इसका कॉन्जुगेट ले ले 18 ओवर 13 एज इट इज़, और -1 ओवर 13 आ जाएगा +1 ओवर 13 आयोटा। ये हमारी आई है बच्चों अभी तक लेफ़्ट हैंड साइड। अब चलते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में है Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। वैल्यूज़ बच्चों उसकी पुट कर दें। Z1 की वैल्यू है मेरे पास 3 + 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट, और Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट। तो पहले हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। लेफ़्ट हैंड साइड में राइट में फ़र्क किया है, लेफ़्ट में हम पहले रेशनलाइज करते हैं, एंड में जाकर उसका जो कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं, यहाँ पर पहले ही कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया जाता है और फिर जो है उसको रेशनलाइज किया जाता है। इसका कॉन्जुगेट आ गया बेटा 3 - 4 आयोटा, और नीचे आ गया जी 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा। कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया, अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 + 3 आयोटा के साथ, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी बेटा ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी, डिनोमिनेटर में वही फार्मूला लगेगा जो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर लगाया है। मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ, a - b इंटू a + b। इस बात से बच्चों फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले a - b है या a + b है, बस दो ब्रैकेट्स होनी चाहिए, एक प्लस के साइन के साथ और एक माइनस के साइन के साथ, इक्वल्स टू a² - b²। चलें जी, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करते पहले 3 मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट 2 + 3 आयोटा के साथ, फिर -4 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 2 + 3 आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला लगा दिया जी 2 का स्केयर -3 आयोटा स्केयर। ऊपर ब्रैकेट्स ओपन करें, मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6 + 3 3s are 9 आयोटा, -4 आयोटा 2 टाइम -8 आयोटा, -4 आयोटा + 3 आयोटा टाइम -12 आयोटा स्केयर, डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर हो गया 4 -3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर। ये बेटा सेम ऐसे ही चल रहा है ये वाला, ये सेम इसकी डिनोमिनेटर वाली टर्म्स सेम चलेंगी। 6 इन दोनों को टर्म्स को ऐड करें, +9 आयोटा -8 आयोटा, तो बड़ी का साइन +1 आयोटा आ गया, -12 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1
ओवर 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 6 प्लस आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस 12, 1 टाइम 12 ओवर माइनस एंड माइनस प्लस 4 प्लस 9 हो गया। ये हो गया बच्चों। जो है टर्म्स को ऐड कर दें, दोनों रियल नंबर हैं। 18 आ गया प्लस आयोटा नीचे आ गया जी 13। सो सेपरेटली डिवाइड कर दे 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा। हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। लिख दे जी हैंस प्रूव्ड, या फिर हैंस लिख के आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं ये वाली। ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3। तो पार्ट 3 में क्योंकि बच्चों डिवीजन थी, तो डिवीजन हमेशा जो है ना इसके कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिवीजन के क्वेश्चन है ये ज़रा लेंथी हो जाते हैं, क्योंकि हमें रेशनलाइज करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन हमारे लेंथी होते हैं। अब जी चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। टोटल इसके 6 पार्ट हैं। मैं एक दफ़ा बोर्ड सारा ही रेज़ कर देता हूँ। वो क्वेश्चन नहीं रेज़ करूँगा क्योंकि वहाँ से मुझे भी वैल्यूज़ चाहिए। क्वेश्चन बेटा इसलिए नहीं रेज़ किया क्योंकि वहाँ से अभी मुझे वैल्यूज़ चाहिए। पार्ट नंबर मैंने 4, 5 और 6 3 पार्ट अभी सॉल्व करने हैं, तो वो इसलिए वो वैल्यूज़ मैंने रेज़ नहीं की। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये छोटी छोटी पार्ट है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 है जी Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस Z1। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस हैं, इस पर हमने अप्लाई करने हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड। मॉडुलस ऑफ Z1, तो Z1 की वैल्यू लगा दे पहले, तो जो है क्या है 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसका बेटा मॉडुलस ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मॉडुलस में याद रहे साथ में आयोटा नहीं लेते, जस्ट उसका कोफिशिएंट लेना 4। 9 प्लस 16, ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया जी 5। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में मॉडुलस ऑफ माइनस Z1, मॉडुलस माइनस Z1 की वैल्यू 3 प्लस 4 आयोटा। तो ब्रैकेट ओपन कर दे, -3 -4 आयोटा, साइन चेंज हो गए। अब इसका जो है वो मॉडुलस कैलकुलेट कर लेते हैं। -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। मॉडुलस में आप जी के साथ माइनस लगा भी नहीं तो बच्चों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो इससे ये क्या करेगा, स्क्वायर जो है माइनस को ख़त्म कर देता है। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 9 और -4 का स्क्वायर प्लस 16। तो इसलिए हमारा जो है ये आंसर आ गया जी सेम। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस लिख के आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट डाल दें। मॉडुलस ऑफ Z1 इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -Z1। ये जी हमारा आंसर प्रूव हो चुका है पार्ट 4। अब जी चलते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें है जी मेरे पास Z2 का डबल कंजुगेट, डेट इज़ इक्वल टू Z2। इसको हमने प्रूव करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी प्रूव किया है, इस तरह का भी पार्ट 4 की तरह का भी एक प्रूव किया था। लेफ़्ट हैंड साइड हम लेंगे, या लेफ़्ट हैंड साइड को छोड़े पहले आप Z2 की वैल्यू लें। वो आ गई जी 2 प्लस 3 आयोटा। दोनों तरफ कॉन्जुगेट बेटा ले लें, लेफ़्ट साइड पर भी कॉन्जुगेट और राइट साइड पर भी कॉन्जुगेट। सो Z2 कॉन्जुगेट राइट साइड पर अप्लाई कर दे, 2 - 3 आयोटा आ गया। लेकिन हमारा जो प्रूफ है उसमें डबल कॉन्जुगेट है, तो दूसरी दफ़ा फिर कॉन्जुगेट लें। एक कॉन्जुगेट पहले ही था, दूसरा ये आ गया। डेट इज़ इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, यहाँ पर कॉन्जुगेट ले लिया जी। Z2 डबल कॉन्जुगेट डेट इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या करेगा, उसकी जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देगा। तो Z2 डबल कॉन्जुगेट, ये बच्चों देखें ये वैल्यू आ गई है हमारे पास Z2 की, ये चेक करें। तो यहाँ पर आप लिख दें डायरेक्ट Z2 हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 6, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास है जी Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट
डेट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ Z1 कॉन्जुगेट होल स्क्वायर। चलें जी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। Z1 कॉन्जुगेट, Z1 की वैल्यू बच्चों आ गई 3 + 4 आयोटा और साथ में इसके कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें, 3 + 4 आयोटा एज इट इज़ और इसका कॉन्जुगेट आ गया 3 - 4 आयोटा। यहाँ पर बच्चों को फार्मूला अप्लाई कर दें जो कि आज के लेक्चर में हम काफ़ी दफ़ा कर भी चुके हैं। फार्मूला जी a + p × a - p डेट इज़ इक्वल टू a² - b²। ये फार्मूला अप्लाई कर दे, एक ब्रैकेट प्लस की है और एक माइनस की है, तो ये आ गया जी फर्स्ट टर्म स्क्वायर -4 सेकंड टर्म स्क्वायर, तो इक्वल आ गया बेटा 3 का स्क्वायर 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। 9 - 16 इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 है वो पुट कर दें। 9 - प्लस 16 डेट इज़ इक्वल टू 25। ये जी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। Z1 मॉडुलस इसका होल स्क्वायर, तो इट मीन्स 3 + 4 आयोटा Z1 की वैल्यू लगा दी मॉडुलस स्क्वायर। मॉडुलस भाई निकाल लेते हैं 3 का स्क्वायर + 4 स्क्वायर, और याद रखिए बेटा ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, तो ये आ गया जी 25। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस लेके आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देंगे। Z1 कॉन्जुगेट डेट इज़ इक्वल टू Z1 मॉडुलस स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके 6 पार्ट्स थे जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक बेटा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।